नमस्कार। आज हम सुक्कोट पर्व पर बात करने वाले हैं, लेकिन एक बहुत ही खास नजरिए से। जी बिल्कुल। हम गद्दी एफ्रेम नोट्स और बेथ यस्राइल इंटरनेशनल के दृष्टिकोण से इसे देखेंगे। हाँ, हमारे पास सुक्कोट वैश्विक एकता और मुक्ति का पर्व लेख कुछ अंश है, और हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये स्रोत सुक्कोट को कैसे देखते हैं। मतलब सिर्फ एक यहूदी त्योहार के तौर पर नहीं। बिल्कुल नहीं, बल्कि एक वैश्विक उत्सव के रूप में जो मुक्ति और एकता का संदेश देता है, खास तौर पर सुक्कोट 5786 के संदर्भ में। जी, और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से सुक्कोट के गहरे अर्थों को समझें। हाँ, वो अर्थ जो वैश्विक एकता और मसीहाई युग से जुड़े हैं, जैसा गद्दी एफ्रेम और बेथ यस्राइल ने बताया है। तो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो देखिए, सुक्कोट को हम आम तौर पर कैसे जानते हैं? इजराइल की वो रेगिस्तानी यात्रा और उस दौरान मिली ईश्वरीय सुरक्षा की याद। जी, वो बुनियादी समझ है। लेकिन गद्दी एफ्रेम नोट्स कहते हैं कि ये सुरक्षा सिर्फ गुजरे हुए कल की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली आध्यात्मिक सच्चाई है, एक हकीकत जो हमें विश्वास मतलब एमुना की तरफ खींचती है। अच्छा, और बेथ यस्राइल इंटरनेशनल वो सुक्का यानी झोपड़ी के बारे में क्या सिखाते हैं? हाँ, उनके अनुसार सुक्का सिर्फ एक क्या कहते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। तो फिर क्या है? इसे एक आध्यात्मिक गर्भ जैसा माना गया है, उन महिमा के बादलों का प्रतीक। वही बादल जो रेगिस्तान में थे? हाँ, और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मसीहा के समय में फिर से इजराइल और पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। तो ये सुक्का एक तरह से भविष्य की उस खुशी की एक झलक है। भविष्य की खुशी की झलक? हाँ हाँ, ये तो बहुत गहरी बात है। जी, जिसका अनुभव पूरी दुनिया करेगी ऐसा माना जाता है। ये वाकई दिलचस्प हो जाता है, खासकर जब गद्दी एफ्रेम रब्बी तजादुक हक कोहिन का हवाला देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि सुक्कोट के अंदर ही भविष्य की वैश्विक एकता का बीज है। मतलब सुक्का में बैठना सिर्फ पुरानी बातें याद करना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से आने वाले वैश्विक उद्धार मतलब ग्लोबल लिबरेशन की भविष्यवाणी में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना है। अच्छा, बिल्कुल, और बेथ यस्राइल इंटरनेशनल भी इसी बात पर जोर देता है। सुक्कोट का हर पहलू, जैसे कि वो 4 प्रजातियां। हाँ, 4 प्रजातियां और 7 उश्पिजिन, वो सम्मानित अतिथि, सब इसी सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर इशारा करते हैं। उश्पिजिन के बारे में गद्दी एफ्रेम नोट्स क्या कहते हैं? अब्राहम, इत्साक। जी, अब्राहम, इत्साक, याकूब, मोशे, एहरोन, यूसुफ, डेविड, ये 7 नाम असल में 7 निचले सेफिरोट का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेफिरोट, हाँ, ये दिव्य प्रवाह के माध्यम है ना? हाँ बिल्कुल, दिव्य ऊर्जा या प्रभाव के 7 चैनल या स्तर कह सकते हैं आप। और कमाल की बात यह है क्या कि ये 7 सेफिरोट 70 राष्ट्रों से जुड़ते हैं। 70 राष्ट्रों से? मतलब पूरी दुनिया से? हाँ जी, तो इस नजरिए से सुक्कोट सिर्फ इजराइल का त्योहार नहीं रहता, ये पूरी दुनिया के लिए टोरा के प्रकाश, गिलुई पनीम यानी दिव्य चेहरे का प्रकट होना, इसका त्योहार बन जाता है। वाह, तो उश्पिजिन को बुलाना एक तरह से पूरी दुनिया के लिए दिव्य ऊर्जा को एक्टिवेट करने जैसा है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। और जो 2 मुख्य आज्ञाएं हैं, सुक्का में रहना और 4 प्रजातियां लेना, इनका इस वैश्विक दृष्टिकोण से क्या कनेक्शन है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, महाराल के अनुसार सुक्का में रहना तो शकीना यानी ईश्वरीय उपस्थिति के साये में आने जैसा है। ये एक व्यक्तिगत अनुभव है। जी। और 4 प्रजातियां एट्रोग, लुलाव, हदास, अरावा, ये इजरायली समाज के हर तरह के लोगों की एकता दिखाती हैं। ज्ञानी भी और वो भी जो शायद उतने ज्ञानी ना हो पर अच्छे कर्म करते हैं। हर तरह की विविधता। बिल्कुल, और गद्दी एफ्रेम सिखाते हैं कि इसी एकता से, जब ये सब एक साथ आते हैं, इसी से दुनिया में आशीर्वाद फैलता है। और बेथ इजराइल इंटरनेशनल भी तो यही कहता है ना कि जब इजराइल एकजुट होता है तो वो एक चैनल बन जाता है। हाँ, एक माध्यम जिससे बाकी राष्ट्र भी ईश्वर के करीब आ सकते हैं। और सुक्कोट को ज़मान सिमखतेनु भी कहते हैं, हमारे आनंद का समय। जी हाँ, ज़मान सिमखतेनु, लेकिन ये सिर्फ पार्टी करने वाली खुशी नहीं है। नहीं, रेबे नखमन के मुताबिक ये आनंद इतना पावरफुल है कि ये निर्वासन की जंजीरों को तोड़ सकता है और मुक्ति ला सकता है। हाँ, और गद्दी एफ्रेम के अनुसार ये खुशी एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो दुनिया को अंतिम मुक्ति गेउला के लिए तैयार करती है। तो संक्षेप में कहे तो इन स्रोतों के नजरिए से सुकूत सिर्फ एक याद नहीं, ये भविष्य का एक खाका है, मुक्ति का एक पूर्वाभ्यास। हाँ, एक ड्रेस रिहर्सल। यह हमें झूठी सुरक्षा छोड़कर ईश्वरी सुरक्षा अपनाने को कहता है, विविधता में एकता खोजने को और उस एकता से मिलने वाले आशीर्वाद को
पूरी दुनिया तक फैलाने को। तो इसका मतलब क्या है हमारे लिए आज? मतलब ये कि गद्दी एफ्रेम और बेत यिस्राएल के जरिए हम सुक्कोत को एक ऐसे त्योहार के रूप में देखते हैं जो गुजरे हुए कल से कहीं आगे जाता है। ये भविष्य का नक्शा है। एक ऐसी दुनिया का नक्शा जहां हर राष्ट्र ईश्वर की सेवा में अपनी जगह पाता है। बिल्कुल। और यहाँ ये बात भी खास है कि बेत यिस्राएल इंटरनेशनल का जो मिशन है 70 राष्ट्रों तक टोरा ले जाने का, जी, वो सुक्कोत के इसी गहरे अर्थ से सीधा जुड़ा हुआ है। ये त्योहार उस दिन की तैयारी है जब सारी कौमें यरूशलेम में एक साथ सुक्कोत मनाने आएंगी और पृथ्वी ईश्वर के ज्ञान से भर जाएगी। जैसे समंदर पानी से भरा है। यही नजरिया गद्दी एफ्रेम ने भी दिया है और वॉइस ऑफ टोरा पॉडकास्ट पर साझा भी किया जाता है। सुक्कोत का एक बहुत ही गहरा रिवाज। हाँ, उश्पीज़ीन मतलब पवित्र मेहमानों का स्वागत। और हम इस पर बेत यिस्राएल इंटरनेशनल के नजरिए से बात करेंगे। और खास तौर पर जोहर और गद्दी एफ्राइम नोट्स के हवाले से। एक स्रोत भी है हमारे पास, उश्पीज़ीन शांतीच्या सुक्कासाठी दिव्य पाहुणे। बिल्कुल। तो आज की ये जो हमारी गहन चर्चा है, इसका मकसद यही समझना है कि ये उश्पीज़ीन का रिवाज ये सिर्फ कोई पुरानी रस्म तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कुछ गहरे मतलब छिपे हैं, है ना? खासकर आजादी या कहिए मुक्ति से जुड़े हुए। हाँ। और गद्दी एफ्राइम नोट्स इस पर क्या रोशनी डालते हैं? हाँ, ये नोट्स जो जोहर की ही एक तरह की व्याख्या है, वो मुक्ति की प्रक्रिया पर बहुत जोर देते हैं। अच्छा, तो वो बताते हैं कि ये रिवाज आज के लिए और आने वाले वक्त के लिए कैसे मायने रखता है। जी। तो चलिए पहले थोड़ा रिवाज को ही समझ लेते हैं। सुक्कोत के 7 दिन होते हैं। हाँ। और हर दिन 7 खास मेहमान, मतलब दिव्य मेहमान कहिए। अब्राहम, इस्साक, याकव, मूशे, हारून, योसेफ और दाविद, 7 दिन एक एक करके। हाँ बिल्कुल। और हर एक अपने साथ एक खास रूहानी गुण लेकर आते हैं सुक्का में। वो झोपड़ी जो बनाते हैं, जैसे अब्राहम का खेसद, मतलब वो निस्वार्थ करुणा। और आखिर में डेविड का मलखूत। हाँ, मलखूत, जो सिर्फ मतलब राज करना नहीं है बल्कि दुनिया में ईश्वर की हुकूमत कायम करने की बात है। सही कहा। बेत इज़राइल इंटरनेशनल ने भी इसे साल 5785 में इसी भावना के साथ मनाया था। और राशि का भी जिक्र आता है, जैसा उन्होंने खुद को देखा। और जोहर कहता है कि अहंकार जो है वो शिकेना के नूर को छुपा देता है। हाँ, और यहीं पर जोहर और खासकर गद्दी एफ्राइम नोट्स की बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो ये बताते हैं कि ये 7 हस्तियां सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। अच्छा। जी, वो आज़ादी दिलाने की जो पूरी प्रक्रिया है ना, उसमें आज भी सक्रिय भागीदार है। एक्टिव पार्टनर्स। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। और सुक्का वो सिर्फ एक झोपड़ी नहीं है, वो तो ऊपरी और निचली दुनिया के बीच एक तरह का पवित्र मिलन स्थल है। जोहर उसे विश्वास की छाया कहता है, सिल्लादी में मुनुता। और देखिए, यहाँ 2 तरह के निवास की बात है। पहले ये पवित्र मेहमान आते हैं। हाँ। और फिर इज़राइल के लोग उसमें बसते हैं। हाँ। गद्दी एफ्राइम नोट्स इसी गहरे जुड़ाव पर बहुत जोर देते हैं। तो मतलब ये मेहमान आज भी सक्रिय हैं। ये सोचकर ही लगता है कि ये रिवाज कितना जीवंत है। अच्छा, और इसमें खुशी का, सिमखा का क्या रोल है? वो रव हमनूना सुबह वाली बात। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रव हमनूना सबा का जिक्र आता है कि वो कितनी खुशी से इन मेहमानों का स्वागत करते थे। तो ये खुशी सिर्फ एक एहसास है या इसका कोई मतलब है? जैसे क्या ये ऊपरी दुनिया के दरवाजे खोलती है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो खुशी महज एक भावना नहीं है, वो चाबी है ऊपरी दुनिया से जुड़ने की। अच्छा। और ये सीधे तौर पर उस मुक्ति वाले पहलू से जुड़ती है जिस पर गद्दी एफ्राइम नोट्स इतना जोर देते हैं। कैसे? देखिए, बाइबल में डेविड के गिरे हुए सुक्का का जिक्र है ना। हाँ है। तो गद्दी एफ्राइम नोट्स समझाते हैं कि ये कोई टूटी फूटी झोपड़ी की बात नहीं हो रही। ये एक रूहानी ढांचा है, मतलब दुनिया में ईश्वर की हुकूमत की बहाली। ओ, समझा। तो जब हम उश्पीज़न का स्वागत करते हैं, खासकर 7वें मेहमान डेविड का, हाँ, तो हम असल में उस बहाली में सीधे तौर पर हिस्सा ले रहे होते हैं। ये मशीयाह बेन डेविड के आने की तैयारी है। तो ये एक तरह की सक्रिय भागीदारी हुई। बिल्कुल। डेविड का आना इस पूरी प्रक्रिया का, अब कह सकती हैं, राज्याभिषेक है, ईश्वर की बादशाहत की वापसी का प्रतीक। ये तो बहुत गहरा है। अच्छा, स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि सुक्कोत सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं है, इसका संदेश पूरी दुनिया के लिए है, जैसे वो 70 बैलों वाली बात। हाँ, आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। देखिए, सुक्कोत की जड़ें तो इजराइल में है, लेकिन उश्पीज़ीन की जो रोशनी है वो मशीयाह के जरिए पूरी इंसानियत तक पहुंचनी है।
बेत इज़राइल इंटरनेशनल भी इसी वैश्विक नजरिए को मानता है और इसे बढ़ावा देता है। तो इस नजरिए से सुक्का क्या बन जाता है? सुक्का एक तरह का ब्रह्मांडीय अभयारण्य बन जाता है, एक आध्यात्मिक प्रवेश द्वार। मेहमानों का स्वागत करना और उनके गुणों को खासियत गिबोरा वगैरह अपनाना, ये सिर्फ कोई प्रतीक या रस्म नहीं है, बल्कि गद्दी फ्राइम नोट्स के मुताबिक ये सचमुच में भविष्य के शांति के सुक्का के निर्माण में और मशियाह की तैयारी में असल भागीदारी है। मतलब हम सक्रिय रूप से कुछ बना रहे हैं। हाँ, ये ऐसा है जैसे हम शेकीना यानी ईश्वर की दिव्य उपस्थिति के लिए सिंहासन तैयार कर रहे हों, और डेविड का आगमन इस तैयारी की कामयाबी का शिखर है। कमाल है। तो अगर हम गद्दी इफ्राइम नोट्स और बेत इज़राइल इंटरनेशनल के नजरिए से देखें तो सुक्कोत कोई आम त्योहार नहीं रह जाता ना, ये तो साफ है। ये पूरी कायनात की मरम्मत में, उस तिकुन ओलम में हिस्सा लेने जैसा है, और ईश्वर की उपस्थिति में एक एकजुट दुनिया की तैयारी करने का एक बहुत गहरा काम है। जैसा जोहर कहता भी है, हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि हम सिर्फ झोंपड़ियों में नहीं बैठ रहे हैं, हम तो शकीना के लिए सिंहासन बना रहे हैं। वाकई ये सब सुनकर एक विचार मन में आता है। इन स्रोतों की रोशनी में अगर सोचें तो ये जो प्राचीन गुण हैं, जैसे अब्राहम की खसद यानी करुणा, या फिर डेविड की मलखूत वो नेतृत्व क्षमता, इनको आज हम अपने समाज में, अपने आसपास शांति या बहाली लाने के लिए असल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर सुक्कोत सच में सभी राष्ट्रों के लिए एकता और दिव्य रोशनी का एक पूर्वाभ्यास है, तो आज की दुनिया में जहां इतने विभाजन हैं अलग अलग समुदायों और विश्वासों के बीच, समझ और जुड़ाव बनाने के लिए हम व्यक्तिगत रूप से इसके कौन से सबक अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं? ये वाकई सोचने